गोलू गिलहरी और जादुई आम का पेड़। हरे भरे जंगल के बीच एक छोटा सा गांव था, इंद्रवन। वहां रंग बिरंगे पक्षी रहते थे, ऊंचे पेड़ झूमते रहते थे और हर सुबह सूरज निकलते ही पूरा जंगल चहचहाने लगता था। इसी जंगल में रहती थी एक नन्ही सी फुर्तीली गिलहरी, गोलू। गोलू को सबसे ज्यादा मजा आता था पेड़ों पर उछल कूद करने में और नई नई चीजें खोजने में। एक दिन गोलू पेड़ से पेड़ पर छलांग लगाते लगाते जंगल के उस हिस्से में पहुंच गई जहां वो पहले कभी नहीं गई थी। वहां एक बहुत ही बड़ा और चमकदार पत्तों वाला पेड़ खड़ा था। उसके फल आम जैसे दिखते थे, लेकिन वे हल्के हल्के चमक रहे थे। गोलू ने आंखें फाड़कर देखा। अरे बाप रे, ये तो जादुई लग रहे हैं। वो नीचे उतरी ही थी कि तभी पीछे से आवाज आई, रुको रुको, उन्हें अभी मत छूना। गोलू चौंक गई। सामने खड़ा था एक बूढ़ा लेकिन बहुत समझदार तोता, पंडित पप्पू। क्यों, क्या ये जहरीले हैं? गोलू घबराकर बोली। पप्पू हंस पड़ा। नहीं नहीं, ये जहरीले नहीं हैं, ये हैं जादुई आम, लेकिन इन्हें तभी तोड़ा जाता है जब जंगल को किसी की मदद चाहिए। गोलू की आंखें चमक उठी। ओहो, मतलब सुपर हीरो आम। उसी समय वहां हाथी मोटू, खरगोश चीकू और बंदर लल्लू भी आ गए। लल्लू बोला, मैंने सुना है ये आम खाने से ताकत और समझदारी दोनों बढ़ जाती है। तभी अचानक जमीन हिलने लगी। धड़ धड़ धड़। सब डरकर इधर उधर देखने लगे। झाड़ियों से निकलकर आया एक छोटा सा लेकिन बहुत परेशान दिखने वाला भालू, भोलू। बचाओ बचाओ, वो हाँफते हुए बोला। नदी के पास बड़ा पत्थर गिर गया है, पानी रुक गया है, गांव तक पानी नहीं पहुंच पा रहा। सब जानवर चिंतित हो गए। बिना पानी के तो सब मुश्किल में पड़ जाते। पप्पू ने गंभीर होकर कहा, लगता है अब जादुई आम की जरूरत है। गोलू उछन पड़ी, चलो मैं लाती हूं। लेकिन पप्पू ने सिर हिलाया, अकेले नहीं, सब मिलकर। गोलू पेड़ पर फुर्ती से चढ़ी, लल्लू नीचे से उसे रास्ता बताने लगा, चीकू देखरेख कर रहा था और मोटू अपनी सूंड से गिरे आम संभाल रहा था। थोड़ी देर में 3 चमकते आम नीचे थे। सब ने मिलकर उन्हें उठाया और नदी की तरफ दौड़ पड़े। नदी के पास सच में एक बहुत बड़ा पत्थर रास्ता रोककर बैठा था। पानी धीरे धीरे टपक रहा था। मोटू बोला, मैं पूरी ताकत लगा चुका हूं, हिल ही नहीं रहा। तभी गोलू ने कहा, अब आम खाने का टाइम। तीनों आम सब ने बांटकर खा लिए। झपाक। अचानक सबको ऐसा लगा जैसे शरीर में बिजली सी दौड़ गई हो। हुर्र! धड़ाम! पत्थर लुढ़ककर हट गया और नदी का पानी फिर से तेजी से बहने लगा। सब खुशी से चिल्ला उठे, ये हो गया! भोलू खुशी खुशी नाचने लगा। धन्यवाद दोस्तों, तुमने तो जंगल बचा लिया। गोलू मुस्कुराई और बोली, देखा, टीम वर्क में कितनी ताकत होती है। पप्पू ने पंख फड़फड़ाए। और याद रखो, जादू आम में नहीं, दोस्ती और मदद करने की भावना में होता है। उस दिन पूरा इंद्रवन जश्न में डूब गया। पक्षी गा रहे थे, बंदर तालियां बजा रहे थे और गोलू, वो तो अगले रोमांच के सपने देखने लगी।